नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की एक प्रॉब्लम के बारे में। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, हमें क्या करना है, प्रोजेक्शंस को ड्रा करना है। यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं ABCDEFG, तो इतने पॉइंट दिए गए हैं। इनकी प्रोजेक्शंस को हमें ड्रा करना है सेम ग्राउंड लाइन के ऊपर, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर हमें इन सभी प्रोजेक्शन को ड्रा करना है। कीपिंग द प्रोजेक्टर्स एज सुटेबल, यानी कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एज सुटेबल हमें रखना है कि बराबर रहे वो, जब भी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की प्रोजेक्शन लेंगे। तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इन पॉइंट्स को अलग अलग तरह से लेंगे, यानी कि एक एक करके लेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं जो पॉइंट ए है, वो क्या है, इन द HP है और 10 mm बिहाइंड द VP है। पहले तो HP और जो VP है, यानी कि जो प्रिंसिपल प्लेन्स हैं हमारे, वो हम ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। तो यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं कि हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, तो ये हो गया हमारे पास HP, और ये जो वर्टिकल प्लेन है ये हो गया VP। तो ये हमने ले लिया। अब हमें पता है हमारे पास यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट और थर्ड आमने सामने, और सेकंड और फोर्थ जो है एक दूसरे के ये आमने सामने होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना है, फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस तरह से 4 क्वाड्रेंट हमारे पास होते हैं। तो अब देखिए जो ये पॉइंट ए है हमारे पास, वो कहाँ पर है, HP के अंदर है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है, और 10 mm बिहाइंड द VP है। अब ये देखिए VP का जो फ्रंट है वो इस तरफ है, ये फ्रंट है, और जो बिहाइंड है यहाँ पर B लिख देते हैं, वो इस तरफ है। HP के अबोव जो है वो इस तरफ है, और जो बिलो है वो इस तरफ है। तो ये क्या है हमारे पास, बिलो, और यहाँ पर ये क्या है, अबोव। अब यहाँ पर देखिए इसने कहा कि ये HP के अंदर है और 10 mm बिहाइंड द VP है। तो बिहाइंड तो VP का इस तरफ हो गया, HP में यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कहीं पर पॉइंट होगा ये। अगर हम इसको यहाँ से VP से देखेंगे और यहाँ तक का जो डिस्टेंस देखेंगे, ये हमारे पास कितना है, ये हमें दिया गया है 10 mm, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो ये है ही, तो यहीं पर होगा पॉइंट, और ये 10 mm दूर जो है पीछे VP के होगा, यही होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हमें इसका फ्रंट व्यू और जो है टॉप व्यू बनाना है। अब देखिए जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको हमेशा हम जो क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही घुमाना है। तो अब यहाँ पर जैसे ही इसको हम जो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पहले तो फ्रंट व्यू देख लेते हैं इसका। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये जो है हमें यहीं पर मिलेगा, इसी लाइन के ऊपर, इसका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू की नोटेशन क्या होती है, अगर हम पॉइंट ए ले रहे हैं तो स्मॉल लेटर और उसके ऊपर डैश, यही होगी। और टॉप व्यू की नोटेशन क्या होती है, स्मॉल लेटर ए, सिंपल। तो ए डैश हो गया फ्रंट व्यू के लिए, और ए सिंपल होगा टॉप व्यू के लिए। तो अगर हम इसको देखेंगे यहाँ से, तो फ्रंट व्यू हमें यहाँ पर मिलेगा, यानी कि ए डैश यहाँ पर। और जब इस पॉइंट को, इतनी दूरी है, जब ऊपर घुमाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, वर्टिकल प्लेन के ऊपर जब इसको घुमाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ए हमारा यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से इन दोनों के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 mm की हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, और यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, और एक पॉइंट ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट आया है ये क्या है हमारे पास, ये है ए डैश, और ये जो पॉइंट है ये क्या है हमारे पास, ए है। ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये कितनी है, 10 mm है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ये है 10 mm। तो ये तो हो गया ए पॉइंट के लिए। इसी तरह से हम कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं। अब हम यहाँ पर बी पॉइंट को ले लेते हैं, उससे पहले हम इस पॉइंट को इरेज कर लेते हैं ताकि हम उसको अच्छी तरह से समझ सकें। ये ऐसे ही रखेंगे, अबोव, बिलो, बिहाइंड और फ्रंट। तो अब हम ले लेते हैं पॉइंट बी। पॉइंट बी जो है ये क्या हमें दिया गया है, 20 mm अबोव द HP और 10 mm फ्रंट द VP। अब देखिए अबोव द HP कहाँ है, अबोव इस तरफ है, और फ्रंट कहाँ है, वो इस तरफ है, यानी कि जो पॉइंट है कहीं यहाँ पर होगा, मान लेते हैं यहाँ पर है। तो इसने कहा कि 20 mm अबोव द HP है। अगर HP से यहाँ तक की दूरी देखेंगे तो ये है हमारे पास 20 mm की, ये बना लेते हैं एक रफ सा स्केच। और 10 mm फ्रंट ऑफ VP है, यहाँ से अगर हम देखेंगे इसके बिल्कुल ये सामने ये जो ये पॉइंट है ये 10 mm है। तो इस तरह से बनेगा। अब देखिए जब आप इसको यहाँ से देखेंगे, इस पॉइंट को ये यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ से देखेंगे तो फ्रंट व्यू यहाँ पर बनेगा, यानी कि जो B डैश है वो VP के ऊपर बनेगा। अब
ये कितनी ऊपर होगा, यहाँ से अगर रेफरेंस लाइन से देखें ये होगा हमारा 20, तो 20 ऊपर। अब जब ऊपर से देखेंगे इसको तो ये व्यू यहाँ पर बनेगा, इसकी प्रोजेक्शन अगर हम लेंगे, इसको हमें कहाँ पर घुमाना है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री, यानी कि ये पॉइंट जो है नीचे आ जाएगा। और कितने नीचे आएगा ये, जितनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 10, तो यहाँ ये आ जाएगा हमारे पास 10 mm, यानी कि बी डैश ऊपर और बी जो है नीचे की तरफ बनेगा। यहाँ पर ले लेते हैं पॉइंट बी डैश ऊपर और जो बी है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर ये जो बनेगा ये हमारा बी डैश बनेगा और यहाँ पर ये क्या बनेगा, बी बनेगा, यही है। इसी तरह से फ्रंट व्यू यहाँ और टॉप व्यू यहाँ। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हम ले लेते हैं। अब बी डैश तक की दूरी, अब ये देखिए बी डैश तक की दूरी कितनी थी, 20 थी, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, और बी तक की जो दूरी थी इस रेफरेंस लाइन से वो कितनी थी, 10, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 10 mm। तो इस तरह से ये जो है बी पॉइंट को हम बनाएंगे, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की इनकी बीच की दूरी है वो एज सुटेबल हमें रखनी है, जितनी भी है बराबर रखनी है, सबके बीच में 20 mm लें, 30 mm लें, कितनी भी लें, सब में बराबर रखेंगे आप। तो ये बी पॉइंट के लिए हो गया। तो चलिए इसी तरह से जो बी पॉइंट के लिए हमने ये चीजें यहाँ पर लगाई थी उसको भी इरेज कर लेते हैं, ताकि हम दूसरे को समझ सकें जो नेक्स्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने इसको इरेज कर लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं जो कि है हमारे पास सी पॉइंट। वो क्या है, वीपी के अंदर है और 30 mm अबोव द एचपी है। अब देखिए वीपी में तो है ही, 30 mm अबोव द एचपी है, एचपी ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन इससे ऊपर, और वीपी में है, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट रहेगा। ये हमें दूरी दी गई है सिंपल, तो यहाँ पर इसने कहा वीपी में है 30 mm अबोव द एचपी है, ये 30 mm अबोव द एचपी है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे जो फ्रंट व्यू है तो वो जो है यहीं पर बनेगा, यानी कि ये पॉइंट तो जो वीपी में ही है, तो ये कौन सा पॉइंट है, सी, तो सी डैश जो है फ्रंट व्यू यहाँ पर बनेगा। टॉप जो देखेंगे वो यहाँ पर बनेगा, बिल्कुल इस रेफरेंस लाइन के ऊपर ही बनेगा, तो सी ये हो जाएगा। और इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 30 mm की हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, यानी कि ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला नीचे वाला, तो ये आ गया हमारे पास सी पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट आ गया, ये सी डैश पॉइंट आ गया, और इन दोनों के बीच की दूरी ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 30 mm। यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन आपको जरूर लगानी है, जैसे एक्सटेंशन लाइन इससे थोड़ी सी दूर, यानी कि इस पॉइंट से थोड़ा सा हट के लगानी है, हल्का सा गैप रखना है। तो एक्सटेंशन लाइन लगाई, ये हमने जो है डायमेंशन लाइन लगाई, और यहाँ पर हमने दिखा दिया इसको, तो ये हो गया सी पॉइंट। तो सी पॉइंट के लिए हमने इसको बनाया, तो चलिए इसको भी हम अब इरेज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डी पॉइंट। डी पॉइंट में हमें क्या दिया गया है, 15 mm बिलो द एचपी, तो यहाँ पर हमें दिया गया है 15 mm जो है एचपी से नीचे है, एचपी बिलो ये हो गया, बिहाइंड द वीपी, वीपी का बिहाइंड इस तरफ है, यानी कि ये पॉइंट कोई मान लीजिए यहाँ पर होगा, तो बिलो द एचपी ये हमें दिया गया है कितना, 15, और बिहाइंड द जो वीपी है 10 mm दिया गया है, यानी कि इस वीपी से 10 mm इस तरफ दिया गया ये पॉइंट। अब देखिए जब आप इसको यहाँ से देखेंगे तो ये फ्रंट व्यू यहाँ पर बनेगा, तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पर बना, और ये क्या है, कौन सा डी पॉइंट है, तो ये हमारा डी डैश बन गया। यहाँ से अगर हम इसको देखें मान लीजिए, तो ये जो है इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर हमें मिलती है। अब इसको हमें कहाँ पर घुमाना होता है, 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमेशा 90 डिग्री घुमाना है। तो ये जो है ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि जो टॉप व्यू है ऊपर बनेगा, तो डी डैश जो है नीचे बना, और डी जो है ऊपर जाकर बनेगा कहीं पर, और कितनी दूरी पर जाकर बनेगा, जितनी ये दूरी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही तो घूमेगी, यानी कि 10 ऊपर है, अगर हम देखें 15 नीचे है, तो डी जो है यहाँ से ऊपर 10 और नीचे 15, तो यहाँ पर इस तरह से पॉइंट बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, जो यहाँ से नीचे तक की दूरी है ये 15 है। ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, डी डैश, और ये कौन सा पॉइंट है, डी, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा। यहाँ पर हम अब डायमेंशंस को दिखा देंगे, यहाँ पर कितना है, ये 10 है, और यहाँ पर ये कितना है, ये 15 है। इस तरह से हम डी पॉइंट को दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, और अब डी पॉइंट के लिए जो भी हमने लिया है पहले हम उसको इरेज कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट पॉइंट को हम समझ सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं जो कि ई पॉइंट है। ये ई पॉइंट हमें 10 mm अबोव द एचपी दिया गया है, यानी कि 10 mm अबोव एचपी, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है इससे ऊपर, 30 mm बिहाइंड द वीपी, इस वीपी से पीछे की तरफ, तो वीपी हमारे पास ये है, इससे पीछे की तरफ कितना है, 30 mm,
तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लगभग, यहाँ पर ये पॉइंट है, ये हमें 30 दिया गया है और इससे ऊपर कितना है, ये 10 mm अबव द HP। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी दी गई है, 10 mm। ये पॉइंट E है। जब हम इसको देखेंगे तो इसका जो फ्रंट व्यू है यहाँ पर VP पर बन जाएगा, यानी कि E डैश यहाँ पर बनेगा। अब ये कितनी दूरी पर बनेगा नीचे से, ये हमारा 10 की दूरी पर बनेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है। लेकिन अगर हम इसका टॉप व्यू देखें, ये जो है प्रोजेक्शन यहाँ पर आएगी। अब इसको हम कहाँ पर घुमाएंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो ये जो 30 है ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो टॉप व्यू है वो ऊपर बनेगा, यानी कि ई डैश से ऊपर जो है कहीं पर बनेगा ई जो है। तो यहाँ पर अगर हम इसको समझें तो इस तरह से ये व्यू बनेगा, जो ई है वो यहाँ पर बनेगा, ई डैश जो है यहाँ पर बनेगा, और इनकी दूरी की बात कर लें वो कितनी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ ये हो जाएगी 30 ई के लिए, और ई डैश के लिए ये कितनी है, हमारे पास 10 है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 10 पे तो ई डैश बनेगा, और ये जो 30 दूरी है, जो 30 आएगी वो ऊपर जाएगी, क्योंकि हम इसको जो है क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे तो इससे ऊपर जाएगा, तो ई डैश यहाँ और ई यहाँ पर बनेगा। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो चलिए अब इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ई पॉइंट के लिए जो भी हमने बनाया है। अब हम ले लेते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि है हमारे पास एफ पॉइंट। एफ पॉइंट है 20 mm बिलो द HP, 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP। बिलो द HP ये है, फ्रंट ऑफ VP ये है। अब कोई पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं, ये कौन सा पॉइंट है, एफ पॉइंट है। 20 mm बिलो, तो ये जो है हमें 20 mm दिया गया है, और 10 mm फ्रंट ऑफ VP, ये 10 mm दिया गया है, ये 10 है। तो देखिए अगर हम यहाँ से देखें तो फ्रंट व्यू यहाँ पर बनता है, यानी कि एफ डैश तो यहाँ पर बन गया, और टॉप व्यू, अब ये कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये ध्यान रखना है कि ये 20 होगी। जब आप इसको यहाँ की प्रोजेक्शन देखेंगे इसकी, ये यहाँ पर पड़ेगी। इसको भी हम जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है हमें। तो अब ये जो है ये 10 की दूरी थी, ये 20 की थी, यानी कि 20 जो है पहले एफ डैश आएगा और यहाँ पर कहीं जो है एफ आएगा, तो इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया हमारे पास एफ, और ये पॉइंट आ गया हमारे पास एफ डैश, और यहाँ से जो दूरी है वो हम दिखा देते हैं। ये तो हो गई रेफरेंस लाइन से 10 और ये हो गई रेफरेंस लाइन से 20, क्योंकि हमें इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन को ही घुमाना है, क्लॉकवाइज ही घुमाना है, 90 डिग्री ही घुमाना है। तो ये एफ पॉइंट हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं जो कि जी पॉइंट है। अब देखिए जी पॉइंट क्या है, इन बोथ HP एंड VP, ये दोनों के अंदर है HP और VP में। तो ये पॉइंट कहाँ पर हो सकता है, तो ये पॉइंट होगा हमारा सीधा इस रेफरेंस लाइन के ऊपर, कि ये देखिए जहाँ HP और VP दोनों मीट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर होगा जी पॉइंट। तो G और जो G डैश है वो आप इस तरह से दिखा देंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास G डैश। तो इस तरह से आप इसको लिख देंगे। तो ये जो है हमारे पास इस तरह से ये सारे पॉइंट्स की जो प्रोजेक्शन है आप बना सकते हैं, बस थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।